हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी सतरावल। आज हम अपनी वस्तु पार्ट 3 है उसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे इसकी। तो आइए हम पढ़ते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उदय दिखाई देते हैं थे। एक लोग कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे कि ये मेरी है, ये मेरी है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। क्या होते हैं? संत महात्मा स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। संत महात्मा होते हैं, वो हमेशा सबका सदा भला चाहते हैं। तो उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके अपने ही व्यर्थ ही अपने प्राणों को गंवाने में तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करना पड़ेगा और इनका आपस में समझौता भी कराना का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए इन दोनों के झगड़े को रोकने के लिए। यह सोचकर वे उनके समीप निकट गए, यानी कि समीप गए, पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? भाई तुम कौन हो और क्यों झगड़ा कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक कौन है? मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। भाई एक बोल रहा था तो दूसरा चिल्ला के उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि क्या है, मेरे भाग में आती है। इसलिए इसका असली मालिक कौन है? मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। क्या करना चाहता है? हड़पना चाहता है। अब देखिए वो कौन है? वो दो भाई है और झगड़ा कर रहे हैं एक भूमि के लिए कि ये मेरी है, ये मेरी है। तो महात्मा जी उनका झगड़ा सुलझाना चाहते हैं। तो आगे है, महात्मा जी ने शांत भाव रखा, बिल्कुल शांत, और फिर फरमाया, बोले, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में क्या करते हो? दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, तो उसी से ये बात पूछ लो, भूमि से ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह संभव कैसे है? ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह हमेशा अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। भाई भूमि बोलती है, लेकिन तुम दोनों इतने गुस्से में हो कि तुम उनकी आवाज नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों मान लोगे? जो भी भूमि कहेगी कि ये क्या करना है, तो क्या तुम दोनों मान लोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए कि हम मान लेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या लग रही है? बहुत जोरों से भूख लग रही है। पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर भोजन कराएंगे। मतलब खाना खिला देंगे आपको, पहले इसका निर्णय कर दो आप, फिर बाद में आपको खूब भरपेट करके भोजन खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, ये भागी थोड़ी जाएगी। भाई भूमि कहीं भागे थोड़ी जाएगी। पहले आप भोजन करा दो ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से जाओ, अपने अपने घर जाओ और भोजन लेकर आओ। तब तक हम क्या है, यहीं बैठे हैं। तब तक क्या है, हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। क्या हुआ? महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को भी बैठने के लिए कहा, कि दोनों से कहा कि तुम दोनों बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के क्या किया? 3 भाग कर दिया, क्योंकि वो दो भाई थे, दो, एक अपने घर से लाया था, एक अपने घर से लाया था। तो उन्होंने उस भाग के 3 भाग कर दिए, 2 भाग के 3 भाग कर दिए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश दिया और वो स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत, भाई सब बातचीत हो गई। भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 2 घंटे। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? देखिए, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए।
क्या हो जाए, दोनों का क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। जब हम क्रोध में होते हैं और हमें कोई समझाता है तो हमें कोई भी बात हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन वही हम अगर शांत स्वभाव जब हम शांत हो जाते हैं, हमारा भाव शांत हो जाता है और हमें क्रोध नहीं आता है, तो हम उस बात को अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसी प्रकार वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हो गए तो काफी शांत हो गए थे। क्या हो गए थे? वो काफी शांत हो गए थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, ये भूमि तो कभी कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा क्या कर दो, निर्णय कर दो। अगर हमारा निर्णय आप कर दो और हम कुछ नहीं कहेंगे। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं, हम इससे पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना अपना कान भूमि के साथ लगाया। क्या लगाया? अपना कान भूमि के साथ लगाया। मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाई ऐसा लगा कि वो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे और कुछ देर तक उस भूमि के पास उन्होंने कान को लगाए रखा। फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है कि भाई जो तुम कह रहे हो वो तो नहीं कह रही, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? अब दोनों भाई देखो क्या बोले कि महाराज जी बताइए कि ये भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्यों क्या कर रहे हैं? मतलब बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। अब देखो भूमि क्या कह रही, महाराज जी कह रहे हैं कि ये भूमि कह रही है कि ये दोनों में मैं ये दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, लेकिन मैं इनकी नहीं हूँ, लेकिन ये अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। और भूमि क्या कह रही है कि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है और उनको जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, मतलब शर्म आने लग गई उनको, लज्जित हो गए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। दोनों ही महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की, मतलब उनको लगा कि ये दोनों नरम पिघल गए हैं अब। और उन्हें जैसे ही उनको लगा कि ये पिघल रहे हैं तो उन्हें समझाया, तनिक विचार करो, तनिक थोड़ा विचार करो, मैंने कि थोड़ा सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, मरने मारने को उतारू हो गए थे, तो क्या वह आज तक किसी की बनी है? क्या भला भूमि भी किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? भाई भूमि किसी की भी नहीं है। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यानी कि मनुष्य क्या कहता है कि ये मेरी है, वो मेरी है, वो मेरा है, वो मेरी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति जो राजा थे, बड़े राजपाट छोड़ गए, इन्हें अपना कहते थे, भाई ये मेरा है राजपाट, ये मेरा है राजपाट, तो वो भी अपना अपना कहकर चले गए। परंतु साथ क्या ले गए? कभी कोई राजा महाराजा साथ लेके गए थे? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ आए संसार में, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। जैसे वो खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले गए। तुम लोग हो भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को, भाई जीवन अनमोल होता है, ये बार बार हमें नहीं मिलता, इसको हम नष्ट करें या फिर इसको अच्छे काम में लगाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? भाई ये छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, इस पे अगर तुम लड़ते लड़ते मर जाओगे तो तुम्हारा तो जीवन नष्ट हो गया ना। और ये भूमि क्या नष्ट हो गई क्या? ये भूमि तो वैसी की वैसी रहेगी, ये तो आपके साथ भी नहीं है या आपके पास भी नहीं है, तो ये भूमि आपकी कहीं भी नहीं रहेगी। तो ये भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन है, संपत्ति है, मकान है आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और इनमें से क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन है, भक्ति है और तुम्हारे अच्छे कर्म है। सबसे पहले है, गीता में भी यही कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मतलब फल तो हमेशा मिलेगा आपको, अगर कर्म करते हो तो फल मिलेगा। तो इसीलिए हमें भजन और भक्ति यानी कि भगवान में भी हमें मन लगाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग परलोक के संगी साथी होते हैं,
शेष सब कुछ ये तो सब कुछ यही रह जाता है। सब कुछ कहाँ रह जाता है? बाकी ये तो यही रह जाता है, मकान, गाड़ी, घोड़ा जो भी है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों में लगाया जाए। जीवन को किसमें लगाया जाए? अच्छे कर्मों में लगाया जाए। नाम सुमरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तुम्हारा लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए, संवर जाए, सुधर जाए। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छी ही चीजें मिलेगी। अगर आप किसी में बुराई देखते हो तो आपको सामने वाला भी यही समझेगा कि इसमें भी कुछ बुराई है। अगर आप उसे अच्छा मनुष्य समझते हैं तो वो भी आपको प्यारा ही मनुष्य समझेगा कि यार इसके विचार मेरे बारे में कैसे हैं, तो दूसरे के बारे में भी विचार अपने जैसे ही होते हैं। जैसा हम होते हैं वैसे ही हम दूसरों को समझते हैं। इसीलिए इस जो इस कहानी का सार था वो यही है। और महात्मा जी देखिए, और दोनों ने आगे देखिए, दोनों ने महात्मा जी के चरणों में अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर क्या होता है, जब महात्मा जी उन्हें इतना समझाते हैं, विचार करते हैं उनको देख के, तो बाद में वो दोनों भाई है जो वो दोनों अपने महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं, और जो वो भूल कर रहे थे उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लग गए। अब उन दोनों भाइयों ने महात्मा जी की बात को ऐसे समझा, गहन इतना उतार लिया कि वह उनके चरणों में गिरकर भी उन्होंने माफी भी मांगी, और उस दिन से ही उनका व्यवहार भी बदल गया। वो दोनों भाई अब लड़ते नहीं है, और समय को किस उपयोग में लेते हैं? भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और अच्छे कर्मों में लगाते हैं। भाई कर्म करना भी हमारा जीवन है, तो वो कर्म करते हैं, तो अच्छे वाले कर्म करते हैं, तो उनका जन्म होता है वो सफल बन जाता है। तो आई होप आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। अब पार्ट 2 की, तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।